आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि हम आपकी खिदमत में दिलचस्प इल्मी कंटेंट लेकर हाजिर होते हैं ताकि आपकी रूहानी और इल्मी व अदबी तस्कीन का बाइस बन सके। नाज़रीन, हम ये कंटेंट पूरी ज़िम्मेदारी के साथ मोतबर किताबों और ज़राए से हासिल करने के बाद आपकी खिदमत में पेश करते हैं ताकि किसी को ये शिकायत ना हो कि कंटेंट मुस्तनद नहीं है। हमारी आज की वीडियो जो इराक़ के एक बहुत बड़े आलिम दीन सैयद अबुल कासिम खोई की विलादत के सिलसिले में होने वाले एक मोजज़े से ताल्लुक़ रखती है जिसे उन्होंने ख़ुद बयान फरमाया था। लेकिन नाज़रीन, वीडियो पर जाने से पहले हम रोज़ाना की तरह आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे दूसरे चैनल आओ तलाश करें को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि उस चैनल पर पेश किए जाने वाले इल्मी और तहकीकी वीडियोस भी आपको मिलते रहें और हमारी दूसरी टीम की भी हौसला अफजाई होती रहे। साथ ही साथ हमारी आपसे ये भी गुजारिश है कि हमारे उस चैनल के वीडियोस को भी अपने करीबी हलकों में शेयर करते रहें। नाज़रीन, अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मरहूम आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अबुल कासिम खोई के एक नुमाइंदे ने माह मुहर्रमुल हराम और माह सफ़र में स्याह लिबास पहनने के फ़लसफ़े के बारे में अपनी किताब में कुछ यूँ लिखा है कि मुहर्रम व सफ़र का महीना था तो एक मर्तबा मैं आयतुल्लाह खोई की खिदमत में पहुंचा और देखा कि उन्होंने उस शदीद गर्मी में स्याह लिबास पहना हुआ था, हत्ता कि उनके मौज़े भी स्याह थे। मैंने बहुत ताज्जुब किया और उनसे सवाल किया कि क्या आपको नहीं लगता कि स्याह लिबास पहनने से मुमकिन है आपको ज़्यादा गर्मी लगे और आप बीमार हो जाएं, या आपको शदीद गर्मी की वजह से सनस्ट्रोक हो जाए? उन्होंने जवाब में फरमाया, सुनिए हुजूर, मैं जो भी हूँ इसी लिबास की वजह से हूँ जो मैंने सर से पैरों तक पहना हुआ है। आयतुल्लाह खोई का नुमाइंदा कहता है कि मैंने हैरानी से पूछा, वो कैसे? तो उन्होंने कहा, बैठो मैं बताता हूँ। फिर उन्होंने बयान फरमाया कि हमारे वालिद सैयद अली अकबर खोई ईरान के मशहूर व मारूफ खतीब और जाकिर थे। हमारी वालिदा जब भी हामिला होती तो 2 या 3 महीने के बाद उनका हमल ज़ाया हो जाया करता था, यानी प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाती। एक रोज़ हमारे वालिद गिरामी मजलिस के बाद मिंबर पर बैठे हुए दुआ फरमा रहे थे कि उन्होंने लोगों से कहा, ए लोगो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दामन को कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही वो ख़ानदान है जो तुम्हें बख्शवाने वाला है और तमाम मुश्किलात को हल करने वाला है। इस घर के अलावा किसी के भी दर पर मत जाना, क्योंकि यही वो घराना है जो तमाम दुखों और तकलीफ़ों का मदावा करने वाला है। फिर जिस वक्त हमारे वालिद मजलिस पढ़कर मिंबर से नीचे उतर रहे थे, उसी वक्त एक खातून हमारे वालिद के पास आईं और कहने लगीं कि जनाब सैयद अली अकबर साहब, आप कहते हैं कि हम अपनी तमाम हाजतें और तमाम ज़रूरियात को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मांगें, तो आप खुद क्यों नहीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अपने लिए एक फ़र्जंद मांग लेते? मेरे वालिद को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को उस वक्त काबू में किया और जब वो घर पहुँचे तो मेरी वालिदा ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मेरे वालिद ने उस मजलिस का पूरा वाक़या बताया कि किस तरह से वो औरत आई और उसने मुझ पर तंज़ किया। मेरी वालिदा ने मेरे वालिद से कहा कि उस औरत ने क्या गलत कहा है, वो ठीक ही तो कहती है, तुम खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से नज़र क्यों नहीं मान लेते? मेरे वालिद कहने लगे कि हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे देकर हम नज़र माने और तवस्सुल करें। मेरी वालिदा कहने लगीं कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई चीज़ ही हो जिसे देकर आप नज़र करें, बल्कि आप इस साल ये इरादा कर लें कि 2 महीने यानी मुहर्रम और सफ़र में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में सर से लेकर पाँव तक सिर्फ स्याह लिबास पहनेंगे। लिहाजा उसी साल हमारे वालिद ने ये नज़र की कि मुहर्रम और सफ़र में 2 महीने तक वो मुसलसल स्याह लिबास पहनेंगे। उसी साल हमारी वालिदा फिर हामिला हुई और 7 महीने तक हामिला रहीं और बच्चा साकित नहीं हुआ, यानी बच्चा ज़ाया नहीं हुआ। उस दौरान एक शब हमारे वालिद का एक शागिर्द हमारे वालिद के घर आया। मेरे वालिद ने दरवाज़ा खोला और अहवाल पुरसी की। उसके बाद उसने कहा, मेरा एक सवाल है। मेरे वालिद को लगा कि शायद कोई इल्मी या फ़िक़ही सवाल होगा। वालिद ने कहा, पूछो।
اس طالب علم نے بغیر کسی تکلف کے پوچھا کہ کیا آپ کی بیوی حاملہ ہیں، یعنی پریگننٹ ہیں؟ میرے والد حیرت زدہ ہو گئے اور کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس بار تو میں نے کسی سے ذکر بھی نہیں کیا۔ اس نے پھر پوچھا کہ کیا وہ 7 ماہ کی حاملہ ہیں؟ میرے والد اور زیادہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے ہاں بالکل ٹھیک کہا ہے تم نے۔ اچانک وہ طالب علم گریہ کرنے لگا اور کہا کہ جناب سید علی اکبر خوئی صاحب، میں ابھی سو رہا تھا، خواب میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ اور سید علی اکبر خوئی سے کہہ دو کہ وہ نظر اور منت جو تم نے ہمارے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے لیے مانی تھی اور مسلسل 2 مہینے تک سیاہ لباس پہنا تھا، وہ قبول ہو گئی ہے۔ ہم تمہارے بچے کی حفاظت کریں گے اور اسے صحیح و سالم رکھیں گے اور اسے بڑا کر دیں گے اور ایک فقیہ اور عالم دین بنائیں گے، اسے پوری دنیا میں شہرت و عزت عطا کریں گے۔ اس کا نام میرے نام پر یعنی ابو القاسم رکھنا۔ پھر وقت مقررہ پر میں صحیح اور صحت مند پیدا ہوا تو میرا نام ابو القاسم رکھا گیا۔ ناظرین و سامعین، یہ واقعہ کتاب معرفت سید الشہداء علیہ السلام سے پیش کیا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اسی طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں اور ان علمی حلقوں میں جن میں آپ شامل ہیں متعارف کرواتے رہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو اچھا لگے اسے بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں تاکہ آپ علوم آل محمد کی ترویج میں برابر کے حصے دار بن سکیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔